मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को इंदौर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 8 करोड़ रुपए की लागत से बनी फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी का लोकार्पण किया। सीएम ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अब खाद्य पदार्थों की जांच में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार की दोपहर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल तलावली चांदा पहुंचे, जहां उन्होंने 8 करोड़ से ज्यादा की लागत से निर्मित नवीन फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी का लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी के लोकार्पण के बाद अब खाद्य पदार्थ की जांच करना आसान होगा। इस पे आगे जाकर के ये जो हमारी लेबोरेटरी खुल रही है, ये भोपाल के बाद संभाग स्थान पे खोलने की योजना बनी और इस स्थान पर खोलने के साथ बाकी जगह तो अभी शुरुआत होगी। जांच करने के लिए लेबोरेटरी से तो 56 दुकान तो बाकी जगह कहीं है ही नहीं। कहाँ है 56 दुकान? तो माल खाने वाले लोग होंगे तो वहाँ टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। तो मिलावट के विरुद्ध ये लेबोरेटरी खुलवाई, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने प्रदेश की योजना के बलबूते इंदौर की इस विधानसभा में हमारे लिए शुद्ध खाद्य प्रकार की सामग्री के लिए परीक्षण करते हुए यही मालूम पड़ जाएगा। और जैसा कि जानकारी आई, अभी तक भोपाल की लेबोरेटरी होने के कारण से केवल 6000 जांच होती थी, उसकी क्षमता सीमित थी और अब ये दायरा बहुत बढ़ गया। सभी प्रकार की इतनी प्रकार की जांचें होती है। ऐसे में जब हम गुणवत्तापूर्ण और शुद्धता की बात करते हैं तो ऐसे में ये सारी बातों की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के साथ अब 20,000 सैंपल की जांच हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। 20,000, जहाँ 6,000 उससे बढ़कर के 20,000। और इसमें भी ये 5 मंजिला लेबोरेटरी जो 3,700 वर्ग फीट में बना है और इसमें 8 करोड़ की लागत। तो प्रयोगशाला ऐसा वास्तव में ये हमारे सबके लिए जीवन की सुरक्षा की गारंटी, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की औषधि और खाद्य सामग्री का परीक्षण होकर के ये हमारी अपनी न केवल भोपाल की मदद करेगा बल्कि पूरे मालवा अंचल में यहाँ के बाद अपना क्रम चालू होगा। जैसे मालवा में हुई, अब महाकौशल में 3 महीने बाद जबलपुर में लोकार्पण होने वाली। जोरदार अभिनंदन। ये क्रम लगातार चलेगा, एक एक संभाग तक ले जाते हुए प्रत्येक स्थान पर। हम सब देख रहे हैं समय बदलने के साथ आज के जमाने में इन पे भी कंट्रोल जरूरी है। ऐसे में ड्रग हो, दवाई हो या खाद्य सामग्री हो, चलती फिरती लेबोरेटरी बनाने की भी बात आई और इसमें माइक्रोबायोलॉजी जांच भी सुनिश्चित करने के लिए इसी का हिस्सा है। ये भी ये घूमते फिरते लाएगी, ये सैंपल लाएगी, वो जांच यहाँ पूरी होगी। कुछ खुद भी करेंगे, कुछ हाथों हाथ टेस्ट करके देंगे, जिससे निश्चित रूप से हम सबके स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता होना चाहिए। एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से पूरे देश के कितने मोर्चों पे काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। अब बताओ, 1956 में मध्य प्रदेश बना और ये संभाग स्तर पर जांच होना चाहिए। इन सारी बातों को आग्रह करने के लिए संभाग के बाद जिले तक जाएंगे। हमने कहा कि हम हर एक क्षेत्र में हमारे नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए उनकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए। और ये लेबोरेटरी के बाद हमने सबने देखा, जाने अनजाने अब तो बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन यहाँ के बाद जबलपुर, ग्वालियर, ये क्रम लगातार चलेगा। ऐसे में मैं आप सबके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ और ये चेतावनी मिलावट खोरों के लिए भी है। जैसे ही आप इसके दायरे में आए और जिसने मिलावट की उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको जेल के अंदर पहुंचा के मानेंगे। किसी की जान माल को, किसी को इस प्रकार की छूट नहीं दे सकती। अगर गलत काम करोगे तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, और सही काम करा तो प्रोत्साहन देने का काम भी सरकार के माध्यम से होगा। इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहन की नीतियां 18 नीतियां हमने लागू की।
जिनके कारण से हमारे इस क्षेत्र में फूड इंडस्ट्रियों के लिए भी बहुत सारे प्रकार की छूट है। आज के जमाने में तो ये फूड की ठीक से चिंता कर ले तो गुलाब जामुन भी 2-2 साल तक डब्बे में बंद करके यहाँ से लोग कहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, अब अपन तो फतेहाबाद के गुलाब जामुन समझते थे, लेकिन फतेहाबाद का गुलाब जामुन अच्छा बने तो मालूम पड़ा ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड, अमेरिका तक इतना बढ़िया आनंद कोई ले सकता है क्या? मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और ये फतेहाबाद के गुलाब जामुन की हमको मालवा ने जो सौगात दी, आपको मालूम है सर फतेहाबाद के गुलाब जामुन क्यों चला है? हाँ, ट्रेन पे, लेकिन ट्रेन से क्यों है? कॉलेज से जाते थे। अरे ये अपने मालवा के लोग इतने होशियार हैं कि ये बदला लेना जानते हैं तो मिठाई से भी बदला ले लेते हैं। ये जो फतेहाबाद का गुलाब जामुन, इसकी कहानी वही है। फतेहाबाद में बड़ा भारी युद्ध हुआ। शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया, उसके 4 बेटे थे। उसका सबसे बड़ा दारा शिकोह था और वो अच्छा वेद का पढ़ा लिखा भी था। वो बनारस में पढ़ करके अपने पास उनके आया और दारा शिकोह को अपने बेटों से खतरा था तो वो तीनों बच्चों को दूर दूर रखते थे। एक औरंगजेब को औरंगाबाद की तरफ रखा था, दक्षिण का सारा सूबा दे करके, एक को गुजरात में, एक को लाहौर में। और जैसा कि होता है, वृद्धावस्था के कारण से शाहजहां ने डिसाइड किया कि मेरा उत्तराधिकारी दारा शिकोह को बना दो। अब दारा शिकोह को जैसे बनाने की बात आई, औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे अपने पिताजी पे आरोप लगाया उनने उल्टे सुलटे कि ये गलत आदमी का चयन कर रहे हैं, और वो सेना लेके निकला। बड़ा भारी युद्ध हुआ, फतेहाबाद के पास हुआ और इस युद्ध में उसने अपने भाई गुजरात वाले को अपने साथ मिला लिया और इस भारी युद्ध में दारा शिकोह की सेना हारी। राजा रतन सिंह का भी यहाँ बलिदान हुआ। जोधपुर वाले भी बहुत सारे अलग प्रकार से दिल्ली की तरफ से जो सेना लड़ने आई, बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ जिसको इतिहास में धर्माट का युद्ध भी कहते हैं। धर्माट के युद्ध के बाद जब यहाँ से निकलने के बाद दारा शिकोह को औरंगजेब ने मारा, अपने भाई को जिनको साथ ले गया उनको भी दारू पिला पिला के मार दिया। बाद में अपने भांजे, भतीजे, बहन को मारा। एक भाई उनका लाहौर के पास था, उसको भी मारा। अपने बेटे से कहा कि मेरा भाई बगावत कर रहा, उसको मारने जा, और संयोग से उनने उसको दामाद बना लिया तो भी अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा औरंगजेब ने। तो अपने बेटे को जो मारे, अपने भाई को जो मारे, अपने बाप को जो जेल में बंद कर दे, अपनी बहन को जो मारे, अपने भांजे को जो मारे, तो इतना आतंक करके कोई दिल्ली की कुर्सी पे बैठे तो बाकी को कैसा लगेगा? अपने देश की तो आदत थी नहीं ऐसी। देश को ने तो पहली बार देखा कि दिल्ली पे कोई कुर्सी पे बैठने के लिए इतना तांडव मचा। इस तांडव के खिलाफ जब विषय बना तो औरंगजेब तो गद्दी पे बैठ गया और उसने और बाद में क्या किया मैं बताना नहीं चाहूंगा। इस बात का बदला फतेहाबाद में हमारे व्यापारियों ने लिया, या गुलाब जामुन बेचना चालू करा और धीरे से कहते कौन, तो बोला दिल्ली में कहते गुलाब जामुन खा रहे हैं। ये मुहावरा अगर कहीं से बना है तो हमारे मालवा से बना, तो हमारी मिठाई भी कैसे बदला लेने का काम आती है। ये और कोई नहीं दे सकता है। ये हमारे मध्य प्रदेश के और मालवा के लोग ऐसे फार्मूले लाते, जोरदार अभिनंदन करो। ये एक प्रकार की क्या दुनिया कैसे हिसाब चूकता करते हैं। हम सब तो आराम से खाते थे, वो गधे तो चले गए जहाँ जाना थे, लेकिन अपने को तो गुलाब जामुन मिलते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो हमारे अपने तरीके हैं जिनके कारण से देश का स्वाभिमान भी अपनी जगह रखते हैं, और इन सारी बातों को स्मरण देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। लेकिन एक और बात, छठ पूजा का आज से उत्सव प्रारंभ हो रहा है। हमारी माता बहनें सदैव अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, पति की लंबी आयु के लिए हमारे सूर्यनारायण देवता दिवाली के बाद पूर्वांचल के ओर से छठ पूजा पूरे देश में हमारे लोग मनाते हैं। खास करके बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है। माता बहनें अपने पति के दीर्घायु की, परिवार के स्वास्थ्य की और सूर्यनारायण भगवान में आस्था के प्रतीक ये जो छठ पूजा का आनंद रहता है। मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को छठ पूजा की बधाई। आज भी मैं सायंकाल एक स्थान पर छठ पूजा के कार्यक्रम में यहाँ इंदौर में शामिल होऊंगा
कल सवेरे उज्जैन के छठ पूजा का कार्यक्रम में रहने वाला हूँ और सच में हमारी संस्कृति सूर्य आधारित संस्कृति है और जल से जीवन मिलता है। ये दोनों को मिलाने का प्रकृति का अनुपम कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर में नवीन फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी का लोकार्पण करने के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने विकास कार्यों की सौगात दी। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।